हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो बिहार से रहने वाला है, यानी बिहार से स्पेशल जीके रहने वाला है, जो सभी प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और आज की क्लास में 100 में से कम 80 प्लस आपको सही करके दिखाना है। यानी 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में कमेंट जरूर आप करके बताइएगा। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास के लिए स्थापित पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती के लिए किसानों पर दबाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए, यानी हमें उत्तर बताने से पहले खुद ही उत्तर सोच लेना है आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों से संबंधित तिनकठिया प्रथा मुख्यतः किससे जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील की खेती। अगला प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किस किसान नेता ने विशेष रूप से आग्रह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेताओं में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में किसका नाम प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले के सरदोई में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवान जिले के सरदोई में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद पर कितने कार्यकाल तक रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 कार्यकाल तक रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 कार्यकाल। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध के किस विश्वविद्यालय से विशेष रूप से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना विश्वविद्यालय। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से कौन से प्रसिद्ध नेता को जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार विभूति की उपाधि किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार किस वर्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण संबंधी प्रावधान सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार से संबंधित किस नेता को वर्ष 2024 में
मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। लोकनायक की उपाधि बिहार के किस प्रमुख नेता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार का पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने का श्रेय सामान्यतः किस शासक को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन को दिया जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए आप। कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, और इस क्लास को पूरा इसके लिए करना पड़ेगा, तभी आप 100 में से कितना सही कर पाए बता पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजगिरी का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी का आधुनिक नाम है राजगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अब राजगीर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के किस प्राचीन नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बोध गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय किस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल वृक्ष। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली क्षेत्र से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पावापुरी वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा जिला। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वैशाली का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन गणसंघ से सबसे अधिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी संघ से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा जिला। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक के नाम प्रमुख रूप से जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मध्यकालीन आक्रमणकारियों में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चीनी यात्री हेमसांग ने बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन ओदंतपुरी महावीर वर्तमान बिहार के किस स्थान से संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, बिहार में स्थित केसरिया स्तूप किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण जिला में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी चंपारण जिला। अगला प्रश्न है, केसरिया स्तूप का संबंध मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बराबर गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? 12 बर गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा जहानाबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 बार गुफाएं का निर्माण मुख्यतः किस मौर्य शासक के काल में से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से कौन सी नदी राज्य के मध्य भाग से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी सामान्यतः किस दिशा में प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी के उत्तर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार में किस दिशा से आकर गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार में किस प्रमुख नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को बिहार में प्राय किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र मुख्यतः किस हिमालयी क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय क्षेत्र से जुड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का प्रमुख धार्मिक संबंध बिहार के किस शहर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया शहर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार। उत्तर बिहार सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सूखाग्रस्त माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुखता का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ जलोढ़ मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये क्षेत्र जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है मिथिला क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध शाही लीची मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्दालू आम बिहार के किस जिले की विशेष पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतरनी चूड़ा मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध कृषि उत्पाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर बांका क्षेत्र से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध सिलवा खाजा किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा जिले से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार के किस संस्कृति क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथिला से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का पारंपरिक रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की मंजूषा कला मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्की कला बिहार के किस सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की पारंपरिक सुजनी कढ़ाई मुख्यतः किस प्रकार की कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र कपड़ा कला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कलम किस प्रकार की कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। अगला प्रश्न है, जटिन बिहार के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के महान कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली कोकिल की उपाधि से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92वां यानी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का प्रमुख क्षेत्र बिहार के किस भाग में माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा लोक पर्व सूर्योपासना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामा चकेवा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठ पूजा का मुख्य उपासना किस देवता के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां फिर से देखते हैं, बिहार के कौन सा लोक पर्व सूर्य उपासना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नहीं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न है, छठ पूजा मुख्य उपासना किस देवता के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य देव के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा लोक पर्व मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के निकट आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और गंडक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और गंडक नदी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोनपुर मेले का ऐतिहासिक धार्मिक संबंध किस मंदिर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिहरनाथ मंदिर से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहरनाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
अगला प्रश्न में देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र से स्थित है? किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक की तराई। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी से संबंधित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य मुख्यतः बिहार के किस जिले से में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक बाघों से संबंधित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस सीमा के निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की सीमा के निकट। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में गंगा डॉल्फिन को स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में कायमूर वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः किस प्रकार के भूभाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारी एवं वन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज भंडारण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनाज भंडारण। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पर कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन जॉन गार्स्टिन के आदेश पर कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पटना स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब किस महान धार्मिक व्यक्तित्व के जन्म स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1666 ईस्वी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1666। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं, पटना साहिब सिख धर्म के कितने प्रमुख तख्तों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट और प्रश्न है 100, इसके बाद जीके कंप्लीट हो जाएगा। पटना साहिब सिख धर्म के कितने प्रमुख तख्तों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थित विष्णुपद मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी तट पर। अब यहाँ पर 100 जीके कंप्लीट हो चुका है। 100 में से अब आपको बताना है कि आपने कितना सही कर पाया, कमेंट करके बताना है। और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर ले इस चैनल को।